नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने पुलिस फिजिकल के डेट को लेकर वीडियो बनाई थी और उसमें ये भी बताया था कि मैंने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी इन जनपदों का फिजिकल 15 जून से होगा। वो भी दोस्तों अभी आपको बताऊंगा मैं। उसमें भी दोस्तों जैसे कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो चमोली के हैं, वो देहरादून में रहते हैं, देहरादून से तैयारी करते हैं। कुछ अभ्यर्थी उत्तरकाशी के हैं, वो देहरादून में रहते हैं। कुछ रुद्रप्रयाग के हैं, वो देहरादून में रहते हैं। कुछ रुद्रप्रयाग के हैं, उन्होंने पौड़ी भर दिया। और कुछ जैसे उत्तरकाशी के हैं, या जो कोई चमोली से है, चमोली वालों ने पौड़ी भर दिया, कोई उत्तरकाशी का है, टिहरी भर दिया। सब दोस्तों इस पर बात करेंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए इस पर दोस्तों बात करने वाले हैं। डीएलएड का पेपर भी है किसी का बीच में, तो अगर इस तरह का होता है कि उस दिन ही फिजिकल पड़ जाता है तब क्या होगा। कॉलेज के पेपर चल रहे हैं, क्लर्क की टाइपिंग होने वाली है। और बड़ी बात कि फॉर्म में सुधार होगा या नहीं, फॉर्म भरते समय कुछ गलती की होगी, फॉर्म में सुधार होगा या नहीं, इसको भी लेकर एडमिट कार्ड कब तक आएगा दोस्तों, इस सभी बिंदु पर हम बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। हो सके दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी है। और चैनल पर नहीं दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि जीके से संबंधित वीडियो भी आपको यहाँ मिलती है। तो पदों की संख्या दोस्तों ये है, ये देखिए। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है आरक्षी पुलिस, सिविल पुलिस, और ये है पीएससी। अब ये दोस्तों ये पद आपको कम मिलेंगे अगर दोस्तों आपकी रैंक अच्छी आती है, तभी दोस्तों आपको, वरना फिर, क्योंकि जैसे दोस्तों वीडियो में हुआ है ना, जिनकी रैंक अच्छी है वो ठीक ठाक पद लेंगे, उसमें जो कुछ अलग अलग ग्रेड पे वाले थे। पर यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पुलिस, सिविल पुलिस है और पीएससी है। तीनों का दोस्तों यहाँ पर ग्रेड पे सेम है। यहाँ पर उस तरह का कुछ अलग अलग ग्रेड पे वाली जॉब नहीं है दोस्तों, ये सभी सेम है यहाँ पर, ये देखिए। और ये है फायरमैन, अब तीनों का दोस्तों सेम है। अब जिनकी अच्छी रैंक आएगी दोस्तों, हो सकता है वो फायरमैन ले ले। और फायरमैन में दोस्तों इतने पद हैं, मतलब कि दोस्तों ये जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, जब आपका डीबी होगा, ये वहाँ पर आपसे भराया जाएगा। जैसे अभी वीडियो वालों का हो रहा है ना, कि उनको डीबी में वहाँ पर देना होगा कि कौन सी पोस्ट हम लेना चाहते हैं, एसआई में भी वैसा ही होगा। ये दोस्तों अभी आपको फिलहाल, पहले तक होता था कि आपको प्रेफरेंस देनी होती थी, अब दोस्तों ये आपको डीबी के अनुसार, डीबी के समय और रैंक के अनुसार दोस्तों आपको मिलेगा। अब ज़्यादातर दोस्तों सिविल पुलिस लेंगे, वैसे पीएससी भी बहुत अच्छी है अगर आप पढ़ना चाहते हैं एसआई के लिए। आप दोस्तों बात कर लेते हैं, ये रही बात की बात। पहले आपको सिलेक्शन लेना है और उसके बाद कौन सी पोस्ट लेनी है वो रहेगी दोस्तों बात की बात। पहले भर्ती होना जरूरी है। ये हाइट दोस्तों आपने भरा होगा, हिल सर्टिफिकेट जरूर लगाया होगा, और वो भी पहले का होना चाहिए, तो हिल सर्टिफिकेट आपके लिए जरूरी है। और हाइट ये दोस्तों इतनी इतनी आपकी होनी चाहिए। पर्वतीय दोस्तों कौन कौन से हैं ये आप देख सकते हैं, ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं दोस्तों इतना नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। दोस्तों जो फिजिकल के लिए है यहाँ पर, ये देखिए, जो ये इवेंट दिए हुए ना, इवेंट का नाम, जो आइटम का नाम है दोस्तों, ये दोस्तों इसी का क्रम। सबसे पहले बॉल थ्रो होगी 70 मीटर, ये देखिए, लंबी कूद 18 फीट इतने अंक। और उसके बाद दोस्तों क्या होगा, आपका बीम होगा, कैसे भी आप कर सकते हैं, बैठक होगी, उठक बैठक होगी, पुशअप आपको लगाने होंगे। अंत में दोस्तों 3-4 बजे के बाद दोस्तों आपकी, मतलब कि शाम के समय ही लगभग आपके दोस्तों दौड़ का नंबर आएगा, क्योंकि इतने आइटम सब कुछ ये होने हैं। तो बिल्कुल दोस्तों जी जान से करना है। और देखिए यहाँ पर 50% अंक आपको प्राप्त करने हैं न्यूनतम, उससे दोस्तों सिलेक्शन नहीं होगा। कोशिश करना कि दोस्तों 88 से ऊपर का ही फिजिकल आप बनाएं, तभी दोस्तों आपके अंदर भी पेपर देने के लिए भी जोश रहेगा, वरना कम भी होता है तो फिर देख लेना। लेकिन पहली बात, आपको बाहर नहीं होना है। 50 से कम अंक आपको बिल्कुल नहीं लाने, वो तो वहीं पर आप सीधे अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है। महिलाओं के लिए भी सेम है, परीक्षा 2 घंटों की होगी, ये अलग से बात करेंगे। महिलाओं के लिए भी सेम है, ये है फायरमैन के लिए। अब इन तीनों के लिए दोस्तों एक ही फिजिकल होगा, कोई आपको अलग अलग फिजिकल इसके लिए नहीं देना है, तीनों का एक ही फिजिकल है। और अंत में दोस्तों मेरिट के आधार पर ही आपको ये पोस्टें मिलेंगी। महिलाओं का वजन 45 किलो होना चाहिए। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनका वेट कम है, तो तुरंत वहीं से बाहर कर दिया जाएगा उन्हें। तो कुछ केला खाना शुरू कर दीजिए, कुछ जिससे वजन बढ़ता है वो चीज़ें खाना शुरू कर दीजिए। पहले से आपने क्या होगा, क्योंकि बहुत पहले से अपडेट चल रहा है फिजिकल को लेकर, तो वजन आपका 45 से ज़्यादा होना चाहिए। तो कुछ वजन आपको जरूर से बढ़ाना होगा। महिलाओं के साथ एक खास तौर से दिक्कत रहती है, को कई बेचारी महिलाएं जो मतलब कि वेट नहीं हो पाता उनका, वैसे वहाँ पर बाहर हो जाती हैं। और बाकी महिलाओं के लिए ये है, इसी क्रम में होगा। सबसे पहले बॉल थ्रो होगी, फिर लंबी कूद होगी, फिर दौड़ होगी, शटल रेस होगी। जिस क्रम में ये दिया हुआ है उसी क्रम में आपका होने वाला है। सीना सिर पे होगा, सीना और ये ऊंचाई, ऊंचाई तो खैर दोनों के लिए होगा। और सीना दोस्तों सिर पे होगा पुरुषों के लिए। दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया फिजिकल के बारे में कि किस क्रम में आपका फिजिकल होना है करके, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों के मन में ये भी था। अब सवाल ये आता है कि चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जनपदों का फिजिकल लेट में क्यों हो रहा है। ये दोस्तों इसलिए क्योंकि 2022 तीर्थ यात्रा सीजन, 4 धाम यात्रा दोस्तों चल रही है। और क्योंकि दोस्तों अभी अभी मंदिरों के कपाट खुले हुए हैं, तो इस वजह से दोस्तों देश भर से लाखों श्रद्धालु, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आपको पता है केदारनाथ है, चमोली में बद्रीनाथ, फिर उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री धाम है। अब यहाँ दोस्तों जो यहाँ की जो पुलिस है दोस्तों वो इनमें बिजी है। अब दोस्तों तब यहाँ फिजिकल हो रहा है 15 के बजाय 15 मई के बजाय दोस्तों 15 जून से, बस एक महीना दोस्तों बाद ये फिजिकल होगा। क्योंकि दोस्तों शुरुआत में मंदिर में भीड़ अच्छी खासी रहेगी, और जनपदों के दोस्तों फिर कुछ फिजिकल लगभग कुछ जनपदों में निपट चुका होगा। निपट तो नहीं, मतलब कि थोड़ा बहुत प्रेशर कम हो जाएगा पुलिस के ऊपर भी, तो इसलिए दोस्तों शुरुआत में तब यहाँ इन 3 जनपदों में फिजिकल हो रहा है
लेट में। अब आप दोस्तों उत्तरकाशी के हैं, चमोली के हैं, रुद्रप्रयाग के हैं, अगर आपने देहरादून सेंटर भरा हुआ है या आपने किसी अन्य जनपद में सेंटर भरा हुआ है, अगर आप इन 3 जनपदों से हैं, किसी अन्य जनपद से आपने फॉर्म भरा हुआ है फिजिकल के लिए, तो दोस्तों आपका फिजिकल वहीं हो जाएगा। जैसे आपने देहरादून भरा है तो देहरादून वाले में दोस्तों आपका फिजिकल हो जाएगा, क्योंकि 2-2 सेंटर दोस्तों भराए आयोग ने इसलिए हैं कि आपको फिजिकल के लिए अलग सेंटर देना था और रिटर्न एग्जाम के लिए अलग सेंटर देना था। तो जहां आपने फिजिकल भरा है, आप अल्मोड़ा से हैं, देहरादून भरा है, तो आपको फिजिकल देने देहरादून ही जाना होगा, ना कि अल्मोड़ा। ऐसे ही खैर इन जनपदों के साथ कोई दिक्कत नहीं है। इनके लिए दोस्तों चमोली से हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ, रुद्रप्रयाग से, उत्तरकाशी से हैं, जहां आपने सेंटर भरा है वहीं आपका फिजिकल हो जाएगा। इसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें। एडमिट कार्ड जारी होने वाला बहुत जल्दी, मतलब कि सोमवार तक। अगर बीच में आपका कुछ और पेपर पड़ जाता है दोस्तों, अब तो ये देखने वाली बात होगी क्या होता है। अब मेल करके भी फिजिकल डेट आगे पीछे दोस्तों, कोई दोस्तों इसमें रिजर्व डे नहीं रखा है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अगर माना कॉलेज का पेपर है या डीएलएड का एग्जाम होता है, कोई एग्जाम होता है दोस्तों, अब फिर आपको देखना पड़ेगा उस समय कि क्या करना है। और बड़ी बात, अब बात कर लेते हैं कि मैंने शुरुआत में बताया था फॉर्म में सुधार होगा या नहीं। अब दोस्तों आयोग क्या करता था पहले तक, या फॉरेस्ट गार्ड का जैसे पहले पेपर हुआ, बीडीओ का हुआ इससे पहले पेपर, फॉरेस्ट गार्ड का जो इससे पहले वाला पेपर होता है 2020 के लिए, कुछ भी दोस्तों जो उससे पहले कनिष्ठ साई का फॉर्म हुआ, तो उसमें दोस्तों क्या होता था कि आयोग 1 हफ्ते तक, लगभग 4-5 दिन तक समय देता था कि फॉर्म में सुधार करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ सीधे एडमिट कार्ड आ रहे हैं दोस्तों, कोई गुंजाइश मुझे नहीं लगती कि फॉर्म में आप कोई सुधार आप कर पाएंगे, जो आपने भरा था वही रहेगा, क्योंकि दोस्तों अब सीधे एडमिट कार्ड आ रहे हैं और इतने दोस्तों बड़ी भर्ती है, तो इसे दोस्तों ये मुश्किल है कि आप फॉर्म में आप सुधार कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को लेकर। अब ये दोस्तों ये मैंने आपको भेज ही दिया है 400 करके सब कुछ, ये यहाँ आपका फिजिकल होना है और एडमिट कार्ड में सब कुछ आपका लिखा होगा कि कहाँ आपको फिजिकल देने जाना है, कितने बजे आपकी रिपोर्टिंग है, क्या क्या चीज़ें आपको ले जानी है, ये दोस्तों सब कुछ उसमें दिया हुआ होगा। अभी दोस्तों बात करेंगे डॉक्यूमेंट्री के बारे में भी। कुछ अभ्यर्थियों के मन में ये भी है कि ये 400 लिखा है, फिर 800 लिखा है, फिर 1200 लिखा है, 1600 लिखा है। अभी दोस्तों इसे मान लीजिए 400 का पहाड़ा, इस तरह का दोस्तों आप मान लीजिए इसे, क्योंकि पहले दिन दोस्तों 400 को बुला रहे हैं, फिर दूसरे दिन फिर 400 को बुला रहे हैं, यानी कि दूसरे दिन 800 को नहीं बुला रहे हैं। उसी देखिए ऊपर से दोस्तों क्या लिखा हुआ है, ये मैंने पहले आपको बता दिया था, प्रतिदिन 400 कर्मी की शारीरिक मानक दक्षता परीक्षा होगी। 400 करके ये होगी, अगले दिन भी 400 होगी, फिर अगले दिन भी 400 होगी। अब देहरादून में एक ही दिन में, देहरादून में हो गया और हरिद्वार में हो गया और इसके अलावा उधम सिंह नगर में हो गया। यहाँ 1600 अभ्यर्थियों की एक ही दिन में फिजिकल होगा, क्योंकि यहाँ 3-3 केंद्र बनाए गए अलग अलग। देखिए डीएडी लाइन, एसडीआरएफ, आईआरबी, अलग अलग यहाँ पीएससी, एटीसी, यहाँ हरिद्वार के लिए अलग है, उधम सिंह नगर के लिए पीएससी, एपीएससी, तो यहाँ अलग अलग दोस्तों यूनिट है, यहाँ फिजिकल हो जाएगा सभी का। दोस्तों ये 400 का पहाड़ा इस तरह से समझ लीजिए, एक दिन 400 बुला रहे हैं, फिर दूसरे दिन फिर 400। अब दोस्तों उसी में 400 तो लिखेंगे नहीं, तो इस वजह दोस्तों 400, 800, 1200, 1600, इतने दोस्तों अभ्यर्थी काउंटिंग होते जा रही है इनकी। कुल मिला के दोस्तों ये देखिए काउंटिंग कहाँ तक पहुँच रही है, जब तक पूरे अभ्यर्थी यहाँ पर उनका फिजिकल हो नहीं जाता। तो यहाँ तक दोस्तों लगभग लगभग आया हुआ है। देखिए ये जो लास्ट में पीला पीला आपको दिखाई दे रहा है ना, यानी कि इनका फिजिकल समाप्त तो हो गया, ये आप मान सकते हैं, इतने अभ्यर्थी को इस दिन तक हो जाएगा। एडमिट कार्ड में दोस्तों साफ साफ लिखा होगा कि इस दिन आपका होगा। और ये देखिए इन जनपदों के लिए यहाँ पर छोड़ा हुआ, एक रुद्रप्रयाग, एक उत्तरकाशी और एक चमोली। 11,000 यहाँ से हैं उत्तरकाशी से, और सॉरी ये कौन सा है, CMI, ये चमोली है। 11,470 यहाँ से हैं, उत्तरकाशी से 11,000 है लगभग, रुद्रप्रयाग से 7,500 है लगभग। तो इनका फिजिकल बाद में होना है, तो इनके लिए 1 महीने बाद होने वाला है। इसके लिए दोस्तों अलग से ये दोस्तों जारी किया जाएगा, उसमें भी इस तरह से होगा, वो जब आएगा दोस्तों वो आपको बता दिया जाएगा। अगर आपने इन जनपदों से, मैंने पहले बता दिया, अगर आपने दूसरे जनपद में भरा है तो वहाँ आपका दोस्तों फिजिकल हो जाएगा। बाकी पेपर के लिए आपने अलग सेंटर भरा होगा, तो पेपर भी दोस्तों जहाँ आपने सेंटर भरा है वहीं फिजिकल होगा। अपना फॉर्म देख लीजिए कि आपने कहाँ कहाँ ये सेंटर भरा हुआ है। अब बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड, मैंने बताया दिया दोस्तों जल्दी आने वाला है, चैनल के साथ बने रहेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। अब दोस्तों ये क्या क्या ले जाना है दोस्तों, आपको फोटो आपके पास होनी चाहिए दोस्तों, लगभग 5-6 फोटो तैयार रखिए। आधार कार्ड, नाम में कोई गलती नहीं, माता पिता नाम कुछ भी दोस्तों सही होना चाहिए, आपकी स्पेलिंग, नाम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए, कोई गलती नहीं, आधार कार्ड होना चाहिए। बाकी दोस्तों आपके जो डॉक्यूमेंट है हाई स्कूल इंटर, वो आप, वैसे दोस्तों अभी ज़्यादा कुछ नहीं मांगा जाएगा। और बाकी स्थाई आपके पास होगा ही। पर्वती दोस्तों अगर आपने हिल वाला जो बनाया है वो आप ले जा सकते हैं। स्थाई जाति, जाति तो खैर ओबीसी वालों के लिए है, ओबीसी SC ST वालों के लिए है। और बाकी जो स्थाई है दोस्तों ये लगभग सभी के पास है। चाहे दोस्तों और कुछ नहीं चाहिए, वहाँ चरित्र प्रमाण पत्र स्कूल से लिखाना है। अब दोस्तों क्योंकि अभी आप पूरे अच्छे से दोस्तों भर्ती नहीं हो रहे, सिर्फ दोस्तों एडमिट कार्ड ले जाएंगे और आधार कार्ड, फोटो दोस्तों ये ज़्यादा जरूरी है अभी, क्योंकि दोस्तों अभी फाइनल सिलेक्शन थोड़ी ना हो रहा है। अभी तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कि फिजिकल हो रहा है, फिर रिटर्न एग्जाम होगा, वो तो आपसे डीबी के समय दोस्तों सब कुछ मांगेंगे। डीबी के समय फिर से आपके वहाँ कागज की दोस्तों जांच होगी, डीबी के समय पुलिस वेरिफिकेशन होगा, कई चीज़ें होती हैं, ज़्यादा चीज़ें दोस्तों। अभी कोई डॉक्यूमेंट की दोस्तों कोई जरूरत, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए अभी फिलहाल, क्योंकि दोस्तों अभी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा ना। अभी क्या करेंगे, सब कुछ आपके कागज ये मांगकर वो मांगकर, अभी फाइनल सिलेक्शन थोड़ी ना हो रहा है। जब फाइनल होगा दोस्तों तभी ये सब कुछ आपसे मांगा जाएगा। 1521 जितने पद हैं, या थोड़ा ज़्यादा पद अगर बढ़ गए तो अभी ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिए दोस्तों। यही चीज़ें जो मेन चीज़ें हैं, आधार कार्ड हो गया, फोटो ले जानी है, और हिल आपने वहाँ भरा है, ठीक है,
इस तरह जाति बनाई होगा। बाकी हाई स्कूल इंटर ये आपने लगाई, ये आपको ले जाना है, और बाकी और कुछ ज़्यादा इतने दोस्तों जरूरी चीज़ें नहीं है फिलहाल के लिए। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी। बाकी एडमिट कार्ड में लिखा होगा और चीज़ें क्या लाना है, कुछ कोड से बनाना है, ये सब दोस्तों अभी ऐसा कुछ नहीं है। फाइनल सिलेक्शन की बात की चीज़ें दोस्तों तब तक, क्योंकि ये फाइनल सिलेक्शन अभी नहीं है, और भी स्टेप है इसमें आगे को। मेडिकल है, मेडिकल में भी कई बाहर हो सकते हैं और कई और चीज़ें हैं, तो अभी दोस्तों समय लगेगा। और बाकी जैसे एडमिट कार्ड आएगा उसमें सब कुछ लिखा होगा। फिर से दोस्तों मैं जानकारी दूंगा आपको। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों लगभग आपको मैंने लगभग सब कुछ बता ही दिया है। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।